हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 34 किया था, 33 और 34 है ना। आज हम करने वाले हैं 35। 35 बड़ा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं इसमें। IFR भी आ रहा है, WCR भी आ रहा है, ओल्ड गुडविल भी आ रही है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी आ रहा है, और साथ ही साथ जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका पैसा कैसे हमें ट्रांसफ़र करना है, कितना लोन में, कितना बिल में, बहुत सारी नई चीज़ें हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए इसको अच्छे से समझना। ठीक है, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन 35, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, और नीचे लिखा है Z retired on 1st April 2024. First point, goodwill of the firm is to be valued at 34,800. Value of patent is to be reduced, कम करना है, by 20%, and that of machinery to 90%. 90% तक वैल्यू लानी है, तो टोटल वैल्यू होती है 100 से 90% लाना है, यानी कि 10% से वैल्यू को कम करना है। Provision for doubtful debt is to be created 6% on debtor. Z took the investment at market value. Liability for workman compensation to the extent of 750 is to be created. A liability 4,000 included in creditor is not to be paid. Amount due to Z to be paid as follows: 5,067 immediately, 50% of the balance within 1 year, and the balance by draft for 3 months. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जनरल एंट्री सिर्फ गुडविल की बनानी है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट, है ना। बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट कहा जा सकता है कि जब हमें चैप्टर का रिवाइज करना हो तो यदि हम 7, 8, 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कर लें तो ओवरऑल पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए। तो जब भी आप रिटायरमेंट की प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग गुडविल की जर्नल एंट्री बना लेते हैं। XYZ 3:1, कौन जा रहा है? Z। तो नया रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा बेटा? X और Y का 3:2। इसी को अपन क्या बोलते हैं फिर? गेनिंग रेशियो। अगर नया रेशियो नहीं दे रखा है तो गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होगा। अब Z की गुडविल, आपको फर्म की गुडविल दी हुई है, फर्म गुडविल दी हुई है 34,800। आप किसकी निकालोगे? Z की। 34,800 इंटू Z का शेयर है 1, 325 और 6, 1/6। ठीक है, तो 3400 डिवाइडेड बाय 6, 5,800 गुडविल आई है जो X और Y 3:2 में देंगे। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम लिखूंगी बेटा? Z। कितनी गुडविल देनी है Z को? 5,800। कौन देगा? X और Y। तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 3480, 2320। जब भी रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो सबसे पहले गुडविल की एंट्री बना लेना। क्यों? क्योंकि गुडविल की एंट्री को आपको पार्टनर्स कैपिटल में दोनों साइड लिखना होता है, और बिना एंट्री लिखे आप यहाँ पे लिखने में गलती कर दोगे। इसलिए जब भी क्वेश्चन हो सबसे पहले बेटा जर्नल एंट्री बनाना गुडविल की। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। अब हम हमारा रिवैल्यूएशन का काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट, पेटेंट इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। पेटेंट की वैल्यू 20% से कम करना है।
तो क्वेश्चन में देखो पेटेंट कितने के हैं बेटा, क्वेश्चन में पेटेंट्स हैं आपके 10,000, 10,000 का 20%, 2,000 रुपए। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी साथ के साथ में सिखाती हूँ ना आपको कि वहां पे कर दो 10,000 में से 2,000 पेटेंट के माइनस करके 8,000 लिख देना। साथ के साथ हमें काम कंप्लीट करना है ताकि हम भूल ना जाएं। नेक्स्ट, मशीनरी की वैल्यू 90% करना है, 50,000 से को 90% तक लाना है। तो देखो 50,000 का 90% यानी कि हमें मशीनरी को 10% से कम करना है। कितने परसेंट से? 100 से 90 लाना है, 2 डिफरेंस है ना, सिखाया था। तो 50,000 की मशीन है, या तो 90% निकालूं तो 45,000 आएगा। दैट मीन्स 50,000 की मशीन है, उसे 45,000 रुपए तक करना है। तो डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा? 5,000। 90% तक लाना है तो 50 वैल्यू थी और हमें 45 लाना है, तो बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा है? 5। मशीनरी 50 में से 5 माइनस होंगे, 45 तक ले आए हम 90%, या डायरेक्ट 50,000 का 10% निकालकर भी माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड 6% ऑन डेटर्स। इसको भी अच्छे से समझना। क्वेश्चन में आपके पास डेटर्स हैं 40,000 के। अगर मैं 40,000 का 6% निकालूं तो कितना आता है? 2400। मतलब जो डेटर्स में से 40,000 में से 2,000 रुपए माइनस हो रहे हैं, वो 2 की जगह अब 2,400 रुपए माइनस होंगे। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 6% से बनाना है। पहले 2,000 रुपए था, अब 2,400 करना है 6%। तो इंक्रीज कितने से हो रहा है बेटा? 400। पहले कितने डूब रहे थे? 2,000। अब कितने और डूबेंगे? 400 और, क्योंकि अब 2,400 हो जाएंगे। तो आपका नुकसान कितने से इंक्रीज हुआ है? ओनली 400। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितने रुपए लिखूंगी? सिर्फ 400। और डेटर्स में 40,000 में से 2,400 यानी कि 6% माइनस हो जाएगा। तो 40,000 माइनस 2,400, 37,600। ठीक है, चले नेक्स्ट। Z took the investment at market value। देखिए क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15,000 का, जबकि Z ने उसको 17,600 में लिया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो हमारा प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए से बढ़ गया भाई इन्वेस्टमेंट? बाय इन्वेस्टमेंट 2,600। 15,000 का इन्वेस्टमेंट Z 17,600 में ले रहा है, तो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आएगा क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट को कौन ले गया? Z। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट Z केस में आ जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट कितने का ले गया Z? 17,600। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट को Z ने टेक कर लिया है, Z लेकर चला गया है, Z टेकन। ठीक है, नेक्स्ट, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑन 750 इज टू बी क्रिएटेड। मतलब हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 750 रुपए 750 का बनाना है। तो जब बेटा लाइबिलिटी दी हो क्लेम की, तो वो रिजर्व में से माइनस होती है ना। यदि क्लेम दिया हो, ध्यान से सुनना, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। यदि WCR है आपके पास,
12,000 का, तो आप इसमें से क्लेम के 750 रुपए माइनस कर लोगे और बाकी जो बचेगा वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे? पार्टनर्स में। तो इसमें कहीं पर भी रिवैल्यूएशन का नाम आया है क्या? नहीं। यदि क्लेम है और रिजर्व है, ध्यान से सुनना, यदि क्लेम है और रिजर्व है तो क्लेम किस में से माइनस होगा? रिजर्व में से। तो फिर आपका ये रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। अगर रिजर्व नहीं है तो फिर क्लेम लायबिलिटी यहां भी आएगी और यहां भी आएगी। ठीक है, अभी मैं यहां लिखूंगी, पहले आप ये गुडविल की जर्नल एंट्री उतार लेना। तो ये वाला पॉइंट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक लायबिलिटी है 4,000 की, इन क्रेडिटर इज नॉट टू बी पेड। 4,000 रुपए की लायबिलिटी है, 4,000 रुपए अब हमें क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है। तो आपका बेनिफिट हो गया कितने रुपए का? 4,000 का। क्रेडिटर में से माइनस करूंगी अभी। चलिए, तो कितना हुआ? 2, 5, 7,400, जिसमें से 4 और 2 6,600 माइनस होंगे। 7,400 माइनस 6,600, 800 रुपए, 800 रुपीज। ये आपका पहला आंसर आ गया। इस तरफ बड़ा है, नुकसान की साइड बड़ी है, इधर आया तो क्या कहलाता है बेटा? लॉस। कितने रुपए का? 800। इधर आता तो प्रॉफिट बैलेंस, इधर आता है तो लॉस। किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? X, Y, Z। ठीक है, तो 800 इंटू 3 डिवाइडेड 3, 2, 5 और 1 6, 6, 400 रुपए। फिर 800 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 266.666। तो राउंड फिगर में इसको 267 बना लेना। और 800 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, 133। ठीक है, 133.33 है तो 0.33 को हम छोड़ देंगे और 0.666 है तो राउंड फिगर में 7। ठीक है, ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस BD, तीनों की कैपिटल 68,000, 32,000 और 21,000। फिर क्वेश्चन में WCR है, उसे बांटेंगे। क्वेश्चन में IFR है, उसे बांटेंगे। WCR कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? सिर्फ 12,000 में से 750 जाएंगे तो 11,250 है ना, इतने का क्लेम हो गया था। तो 11,250 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6, 5,625। 11,250 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 3,750 और 11,250 डिवाइडेड बाय 6, 1,875। ध्यान से बांटना। फिर IFR बांटो 6,000। 6,000 का बांटोगे तो 6,000 इंटू 3/6, ये तो 3,000, 2,000 और 1,000 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लायबिलिटी साइड का इधर बांट दिया। अब इस साइड देखो, क्वेश्चन में गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है। असेट साइड, तो इसकी पोस्टिंग किधर होगी? इधर। टू गुडविल, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी कंफ्यूज नहीं होना। हमें पोस्ट करना है, जो लायबिलिटी साइड में होती हैं चीजें उनकी इस साइड पोस्ट होता है और जो इधर असेट्स में होते हैं उनकी इधर पोस्टिंग होती है, बस अपोजिट साइड। आप रिटायरमेंट कर रहे हो, इसका मतलब पुरानी गुडविल, पुराना IFR, WCR
जो रिटायर्ड हो रहा है वो पार्टनर भी लेकर जाएगा, मतलब आपको सारी चीजें सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। गुडविल भी 6000 है, तो 3000, 2000 और 1000। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5250 है, 5250 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आया 875। 875 का 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1750, और 875 का 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2625। ठीक है, चले, तो ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी हो गया। अब क्या बचा हमारा, रिवैल्यूशन। रिवैल्यूशन में भी लॉस था बाय, तो 2 साइड में आ जाएगा। 2 रिवैल्यूशन लॉस 400, 267 और 133। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमें हमारी गुडविल की एंट्री है ना। तो ये गुडविल की एंट्री देखो, x और y को डेबिट करना है, तो x और y के इसमें मैं डेबिट करूंगी, लेकिन नाम किसका लिखूंगी, z का। टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, x के इसमें लिखूंगी 3480 और यहां लिखूंगी 2320, और इस तरफ बाय x कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, और लिखूंगी किसके इसमें बेटा, z में, है ना, क्योंकि मुझे z को देना है। तो 3480 और 2320। ठीक है, सबसे पहले गुडविल की एंट्री बनाकर गुडविल की दोनों तरफ कॉन्ट्रा एंट्री करना। एक्स वाई के इसमें डेबिट में लिखना है तो z का नाम लिखना, और z के इसमें क्रेडिट में लिखना है तो x और y का नाम लिखना। अब मैं इसको रब कर देती हूं ताकि अपन बैलेंस शीट बना लें। जब भी WCR दिया है और क्लेम दिया है ना, WCR दिया है और क्लेम दिया है, तो क्लेम WCR में से ही माइनस होगा, ध्यान रखना, और बचा हुआ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें देखो, सबसे पहले हम Z का अकाउंट क्लोज करेंगे, इधर का टोटल करेंगे Z का 21,000, 1875, 1000, 3480 और 2320। इधर आया 29675। ठीक है, और इधर Z का देखें 17,600, 1875 और 133। ये आया आपका 19,608। 29675 माइनस किया इसमें से, देखो इसमें से ये माइनस किया, उसके बाद ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट, अमाउंट ड्यू टू Z टू बी पेड एज फॉलोज 5067 इमीडिएटली पेड। सबसे पहले हम Z को, बैंक अकाउंट है आपके पास, तो हम 5067 का तो उसको पेमेंट कर देंगे। इसमें से ये सब माइनस होने के बाद हमारा आ रहा है 10,067। उन्होंने कहा कि 567 तो आप पेमेंट कर दो, तो हमने पेमेंट कर दिया। अब हमारे पास कितना बचा, 5000। अब वो कह रहे हैं कि हाफ अमाउंट तो हम 1 साल के बाद पे करेंगे, और हाफ अमाउंट के लिए 3 मंथ का बिल लिख दीजिए। फिर सुनिए ध्यान से, सबसे पहले मैंने Z को इधर प्लस किया, 567 तक माइनस करना, तो बचेंगे केवल 5000 रुपए। यहां पे बच रहे हैं 10,067। 10,067 में से 5067 का तो मुझे कैश पेमेंट कर देना है, तो मैंने कर दिया। अभी भी Z के खाते में बचे कि Z को मुझे 5000 रुपए और देना है। उन्होंने कहा 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर। जो पैसे बच रहे हैं
उसका 50% तो मैं 1 साल के बाद पेमेंट करूंगा। तो 5,000 का 50% यानी कि 2,500 रुपए तो मैं जेड के लोन में दूंगा, और बाकी के जो 2,500 बचे उसके लिए मैं बिल, एक बैंक ड्राफ्ट बना रहा हूं 3 मंथ का, यानी कि बिल पेबल। तो हम क्या करेंगे, टू जेड्स लोन में हम 2,500 डाल देंगे, और 3 महीने बाद जो पेमेंट होगा उसको लिखेंगे बिल पेबल। क्या लिखेंगे बेटा, बिल पेबल। इस तरह से इसका अकाउंट क्लोज होगा। फिर से समझिए, Z को प्लस किया, माइनस किया, तो उसका आंसर आया है 10,067। उन्होंने कहा कि 567 तो आप इमीडिएटली पे कर दो, तो हमने इमीडिएटली पे कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो बचा हुआ पैसा है उसका 50% 1 साल बाद पेमेंट करना, तो हमने इसे लोन में डाल दिया। और उन्होंने कहा 50% जो बचा है वो बिल्स पेबल में कर दो। तो ये तीनों अमाउंट इस तरह से उसका पेमेंट हुआ है। क्लियर? अब कौन बचा, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का तो क्या निकलेगा, बैलेंस CD। कैसे निकलेगा, पहले इधर का टोटल करें, क्योंकि एक्स और वाई तो कंटिन्यू बिजनेस को करेंगे। 68,000, 5,625 और 3,000, 7,625 में से 3 और 2 5, 625, 400 और 3,480 माइनस हुए 67,120। ये आ गया आपका 67,120। और इसका भी निकालें, 32,000 प्लस 3,750 और 2,000, 37,750 में से आपके 23,750 माइनस होंगे, 267 माइनस होंगे, 2320 माइनस होंगे, 31413। ये आपका कैपिटल आ गई बेटा, 31413। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एक्स की कैपिटल, ये वाई की, और ये इसका लोन और बिल पेबल। अब हम बैलेंस शीट कर लेते हैं। बैलेंस शीट में मैंने क्रेडिटर्स इधर माइनस नहीं करे थे, क्रेडिटर्स सबसे पहले दिए हैं 21,000, तो 21,000 में से 4,000 के माइनस करेंगे तो 17,000 के क्रेडिटर्स बचे। WCR नहीं आएगा, लेकिन हमने क्लेम किया था वर्कमैन कंपनसेशन, वो जरूर आएगा 750 का। रिजर्व तो खत्म हो गया, IFR खत्म हो गया, कैपिटल सिर्फ एक्स और वाई की आएगी जो हमने निकाली। कौन सी वाली बेटा, 67,120 और 31,413। और Z का क्या आएगा, Z का लोन आएगा और बिल पेबल आएगा, जिसका पेमेंट हम बाद में करेंगे। बिल पेबल क्यों, क्योंकि 3 महीने बाद पेमेंट होगा, लोन 1 साल बाद पेमेंट होगा, और जो 5067 हमने दिए हैं वो बैंक में से हम इस तरफ माइनस करेंगे। तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितने का है, 5750, उसमें से 5067 माइनस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जब Z रिटायर्ड हुआ है तो मैंने इतने का पेमेंट इमीडिएटली किया, तो 5750 में से 5067 गए तो बचे 683। फिर डेटर्स में कर चुकी हूं, स्टॉक एज इट इज लिख दो, स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे क्योंकि Z ले गया। पेटेंट में लिख चुकी हूं, मशीनरी में लिख चुकी हूं, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस तो दोनों राइट ऑफ हो गए, यहां कर दिया, काम खत्म। 67120
प्लस 31413, तो ये आया हमारा 98533, ये हमारी कैपिटल हो गई। अब हम देखते हैं हमारा आंसर 17,750 और 5,000। बैलेंस शीट आई है 121283, आ गया हमारा बैलेंस शीट का टोटल 121283। असेट्स में चलें 30,683, 8,000, 45,000 और 37,600। ये भी आंसर आ गया बेटा 121283। हो गया कंप्लीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाली बात ध्यान से समझना, फिर से बता देती हूं कि Z का पहले टोटल करके उसका अमाउंट निकालना, फिर उसमें से उन्होंने कहा कि 5067 का तो मैं इमीडिएटली पेमेंट करूंगी, तो मैंने कर दिया। एक आधा पेमेंट 1 साल बाद। तो बेटा यहां तक जब मैं माइनस करती हूं तो लास्ट में कितने बचते हैं 5000। तो 5000 का 50% लोन और 5000 का 50% बिल, क्योंकि 3 महीने का बनाया है हमने, 3 महीने बाद हम ड्राफ्ट से पेमेंट करेंगे तो बिल पेबल। ठीक है। बाकी क्वेश्चंस में इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स ने टेक कर लिया था, इसलिए इन्वेस्टमेंट यहां आया। हमेशा ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में जितनी चीजें एसेट्स में होती हैं वो सब इस तरफ जाती हैं और जितनी चीजें इधर होती है वो इस तरफ जाती है पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो हमने 35 क्वेश्चन निपटा लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक साथ 4 मिलेंगे, 36, 37, 38 और 39। ठीक है, क्योंकि ये सारे लोन से रिलेटेड है, तो एक ही वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं चारों बना सकूं। बहुत जल्दी कल या परसों में ही आपको ये चारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के मैंने क्वेश्चंस कर रखे हैं ताकि आपको पूरी रिटायरमेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस करना, चैनल के साथ बने रहना, कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन समझ में आ गया या नहीं। बाय, टेक केयर।